हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था वो क्या था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि अभी जस्ट पहले हम लोग कौन सा टॉपिक कवर किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम लोग का जो टॉपिक कवर होने वाला वो कौन सा टॉपिक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। पहले समझेंगे व्हाट अ एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो समझने का प्रयास करें, चलें समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या बेटा, ये ओरेस्टेड प्रयोग क्या है, ओरेस्टेड प्रयोग क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। उनका एक छोटा बालक था, जिस समय की ये घटना है उनके घर में एक छोटा बालक था। वो छोटा बालक क्या करता है, एक मैग्नेटिक कंपास को लेके उस रूम में रनिंग करता रहता है, किसी एक रूम में रनिंग करता रहता है। जब वो रनिंग करता है, वो मैग्नेटिक कंपास में एक घटना देखता है। वो घटना क्या था, जैसे ही किसी वायर के टच में जाके रनिंग करने लगता था, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लगते थे। मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लगती थी, अर्थात जैसे ही डिफ्लेक्ट होती थी वो जोर से चिल्लाता, अरे पापा ये क्या, कौन सी घटना देखने को मिली, मैग्नेटिक कंपास तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसके पिताजी, उसके पापा आए, देखे मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। उससे उसको डांटे, कहाँ मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो वायर के बगल में लेके दौड़ा, फिर उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, फिर जोर से चिल्लाया। तो उसके पापा आए उसके पास, कह रहे अच्छा ठीक है, अब मैं फिर से देखता हूँ। जब हर कोने में, हर किनारे पे, हर कॉर्नर पे ले जाके मैग्नेटिक कंपास को देखें, तो जैसे ही जिस कॉर्नर से वह वायर गया था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, वहां पे पहुंचते ही मैग्नेटिक कंपास में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। और वो तुरंत सोचने लगते हैं, अरे बच्चा तो सही कह रहा है यार, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कहीं तो कोई बात है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मैग्नेटिक कंपास बिना मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है। जैसे इस कंक्लूजन में पढ़ते हैं, चारों तरफ, चारों कॉर्नर पे जाने के बाद कोई कहीं डिफ्लेक्शन नहीं, जहां वायर लगा रहता है वहां आने के बाद डिफ्लेक्शन देखते हैं, तुरंत वो बोलते हैं अच्छा ये बात है, एक करंट जो इस वायर में फ्लो हो रहा है, लग रहा है इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, मैग्नेट जैसे किसी वायर में करंट का फ्लो होएगा, ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कर देगा, अर्थात वह करंट कैरिंग वायर कहीं ना कहीं एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि हमेशा हर एक करंट कैरिंग वायर क्या होता है, मैग्नेट होता है। दिस इज अ लाइक अ बार मैग्नेट। वही एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ लिख रखा है। जैसे ही आप कहीं ना कहीं इस बैटरी के स्विच को कनेक्ट किए होंगे, स्विच को ऑन किए होंगे, इसमें जैसे ही करंट का फ्लो हुआ होगा और तुरंत आसपास क्या जनरेट हो गया होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड में ला कर केप्ट करने से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्शन की घटना को दिखाएगा, अर्थात ये फ्री नॉर्थ पोल की तरह मूवमेंट करेगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कहीं ना कहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाके ये स्टेबल होने का प्रयास करेगा। अब हमेशा याद रखना, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके डायरेक्शन को निकालना आसान नहीं था। अब इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए, इसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। लेकिन इससे पहले एक बार आप सभी से क्वेश्चन है, क्या आप सभी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट समझे, व्हाट अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था बेटा, जैसे ही मैग्नेटिक कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ही इस करंट कैरिंग वायर के पास हम लोग मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, ये मैग्नेटिक कंपास, इस कंपास के जो सुई होती है, जो इसमें निडल होता है, उसमें डिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलती है, डिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमेशा करंट कैरिंग वायर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करता है, अर्थात एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके डियर।
अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालेंगे। सपोज ये आपके पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है। मैक्सवेल जी ने क्या बताया, इस करंट कैरिंग वायर को आप ऐसे टच करिए, ऐसे टच करिए। ये अंगूठा, ये जो आपकी फिंगर है, ये वाली थंब जो आपका है, ये हमेशा किस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। मैक्सवेल जी ने क्या बताया, किसी वायर को आप टच करें और हमेशा थंब को किस डायरेक्शन में रखें, करंट के डायरेक्शन में रखें। जैसे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और एक करंट के डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपकी बाकी फिंगर हैं, बचे हुए फिंगर हैं, जिस तरफ कर्व जैसी संरचना बनाएंगे, एक कर्व जैसी संरचना बनाते हुए एक कर्ल के रूप में आएंगे, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो करंट इधर जा रहा है, अब इस वायर को हम लोग कैसे लपेट रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं नहीं। अब जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरीके से हम लोग कर्व जैसी संरचना एक क्रिएट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वायर इधर है, हम लोग इधर ऐसे कर्व जैसी संरचना बना रहे हैं, अर्थात हाथ को कहाँ ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा इस व्हाइट बोर्ड के। अब इसी करंट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दें, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, अर्थात अपोजिट कर दें। जैसे ही अपोजिट करेंगे, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए करंट आपका नीचे, थंब आपका नीचे। अब एक कर्व ऐसे बनाएगा, अर्थात ऊपर आएगा आउटवर्ड, यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्ड। कहने का मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ, डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड, और करंट डाउनवर्ड, करंट जैसे ही अपोजिट हुआ यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लो हुआ, आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड ऑन व्हाइट बोर्ड सरफेस। समझे दोस्तों, हमेशा याद रखना, हम लोग जो यहाँ पे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किस रूल को अपनाते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को कहीं ना कहीं देखते हैं। अर्थात मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालते, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होके आया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है। इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर। इमेजिन करिए आप किसी करंट कैरिंग वायर को होल्ड किए हो, करंट कैरिंग वायर को होल्ड किए हुए हैं। अब एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड करने के बाद योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से होल्ड करना, सो दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका ये जो थंब हो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। चलिए आगे, करंट देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर रैप द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बाकी बची हुई फिंगर जिधर आप कि ये रैप कर रही हैं, जिधर आपकी ये रैप कर रही है, अर्थात कर्व जैसी संरचना बना रही है, अर्थात कर्व बना रही है, अर्थात घूम रही हैं, उसी डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल कर आ जाएगा। समझे दोस्तों। अब इसी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा क्या होता है और इसके डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं ये देखा। अब हमें ये देखना है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया है ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। What factor depend on magnetic field who discovered by the ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। यानी कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, इन बातों को अब हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ा रहे थे इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता चला जा रहा था, अर्थात मोर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा था। कहने का मतलब करंट को बढ़ाएं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जा रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था, यानी कि यम इंक्रीज कर रहा था, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, यम के। सेम और यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा था
ये देखा गया कि डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के हो जाता था। किसके हो जाता था? आर के। और कैसे? आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था। कहने का मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता चला जा रहा था। और एक घटना देखिए बच्चों, वो कौन सी घटना थी? जब हम लोग यहाँ पे वायर की संख्या को इंक्रीज कर दे रहे थे, वायर की संख्या को इंक्रीज कर देते थे, यानी कि नंबर ऑफ वायर ले रहे थे, यानी कि 2 3 4 5 6 इस तरीके से वायर ले रहे थे। तो जैसे जैसे हर वायर में करंट मिलता गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता गया। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर गया था, यानी कि नंबर ऑफ टर्न और नंबर ऑफ वायर पे डिपेंड कर गया था। ये तीन मुख्य बातों पे कहीं ना कहीं, तीन मेन बातों पे कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। फर्स्ट इज इफ you increase a current in wires, then also increase a magnetic field around this. Also magnetic field increase, also magnetic field decrease if distance increase for these wires, and also magnetic field increase if number of turn or number of wire increase. जैसे ही नंबर ऑफ वायर इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाता था। ये आपके टॉपिक थे दोस्तों, जो कंप्लीट होते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक होएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोब और ड्यू टू सर्कुलर पाथ। हमें कहाँ देखना है मैग्नेटिक फील्ड? उस सर्कल के अंदर देखना, सर्कल के अंदर। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और किन किन बातों पे डिपेंड करता है जो सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप सभी देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करने का